नमस्कार। मकर संक्रांति उत्तरायणी की आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही लोकशाही की पर्व पर भले ही दिल्ली का मौसम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मौसम सुहाना हो, सूर्य प्रखरता से भले ही प्रकाशित न हो रहा हो, ठंड का मौसम में धुंध के आगोश में सूर्य छुपा है, परंतु चारों तरफ प्रकृति अपनी ही छटा बिखेर रहा है। मैं अकेले यहाँ पे बैठकर चिंतन कर रहा हूँ। आज सुबह से ही कई मित्रों का फ़ोन आया था, सब चिंतित थे। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। सुबह आज प्रातःकाल हमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वरिष्ठ साथी पीसी थपलियाल जी का फ़ोन आया, प्रकाश थपलियाल जी का। देहरादून में है, पूर्व सैनिक संगठन को उत्तराखंड आंदोलन में 1.5 दर्जन से अधिक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित जवानों को जोड़ने का जो काम किया वो पीसी थपलियाल जी ने किया। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा में जुड़े रही, जनसंघर्ष मोर्चा में जुड़े रहे और आंदोलन के हमारे साथी वो चिंतित हैं उत्तराखंड की दशा और दिशा पर। जिस सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, किया गया था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था और अभी तक समर्पित हैं, वो लक्ष्य अभी तक अधूरे हैं। न राजधानी गैरसैंण बनी, न भू कानून और मूल निवास लागू हुई, न सुशासन हुई, न लोगों का पलायन रुका, न शिक्षा का स्तर बढ़ा, न चिकित्सा का स्तर बढ़ा, न शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में लोकशाही की भावना आत्मसात हुई। इसी मुद्दे पर चिंतित है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से इस समय वर्तमान चुनाव होंगे। वो चिंतित थे कि जिस प्रकार की खबर आई कि किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस से निष्कासित किए। किशोर उपाध्याय जी वर्तमान में कभी वनाधिकार के लिए लड़ते हैं, तो पूछ रहे थे कि किशोर उपाध्याय जी की उत्तराखंड राज्य आंदोलन में क्या भूमिका थी कांग्रेस की, क्योंकि वो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में और ख़ासकर कांग्रेस आला नेतृत्व राजीव गांधी और कैप्टन सतीश शर्मा और वो अमेठी के प्रभारी थे और कैप्टन सतीश शर्मा और राजीव गांधी के करीब रहे, तो इसलिए उनकी भूमिका पे और नहीं जानते। मैंने उन्हें बताया कि उत्तराखंड राज्य के लिए वे अग्रणी समर्थक थे। जिस समय उत्तराखंड राज्य के लिए कांग्रेस समर्थन नहीं करती थी, उसके पक्षधर नहीं थी छोटे राज्यों में, उस समय भी किशोर उपाध्याय और सतपाल महाराज ने आवाज़ उठाई थी। तो मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ। मैंने 93-94 के आसपास प्यारा उत्तराखंड में उनका एक साक्षात्कार लिया था। वो साकेत में रहते थे। मैंने उस कमरे का विवरण उन्हें बताया कि उसमें हर चीज़ में ये लिखा था किसके द्वारा डोनेट की गई। मुझे अभी भी मालूम है, एक टीवी थे उनके घर पे, उस पर लिखा था डोनेट बाय माधवराव सोलंकी। तो किशोर भाई सामाजिक मूल्यों का तो वो उठाते हैं मुद्दे पर, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी होने के कारण उन्हें लगता है कि उत्तराखंड को नेतृत्व करने में वो बेहतर साबित होंगे। हमारी नज़र में ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के अधिकांश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दावेदार रहे, इसलिए। और उत्तराखंड के गैरसैंण राजधानी से लेकर अन्य मुद्दों में उतने प्रखर रूप से मैं उन्हें नहीं देखता हूँ। अन्य मुद्दों पे वो साथ हैं, पर गैरसैंण मुद्दों पर मेरी उनसे प्रखरता नहीं रही। और
राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका रही। वर्तमान में वो अन्य नेताओं की तरह पदलुलूप हो सकते हैं, पर लेकिन उनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। भविष्य में वो कांग्रेस में रहेंगे या बाहर रहेंगे, ये तो कांग्रेस ही जाने। कांग्रेस में बाहर जाने के बाद अंदर आने का रास्ता ज़्यादा बंद नहीं हो जाता है, क्योंकि 10 जनपद के आसपास का उनकी निष्ठाएं बनी हुई है और वो देश में अपनी भूमिका। उसके बाद उन्होंने कहा क्या करें, वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा वर्तमान में हमारा यही है कि राजधानी गैरसैंण के खिलाफ़ बहुत विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके कोई नेता ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा पहली प्राथमिकता है कि गैरसैंण समर्थक नेता को जो सत्तासीन हो सकने में सक्षम हो उनका साथ दो, उनको सत्तासीन करो, क्योंकि परफेक्ट नेता, पूर्ण नेता कोई हो नहीं सकता है। पर लेकिन जो विकल्प है हमारे पास, उनमें कौन बेहतर साबित होगा इन 5 सालों में, वर्तमान में कौन सरकार देने में सक्षम है। हमने कहा उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे उत्तराखंड के समर्थित हैं, परंतु वर्तमान में चुनावी रणनीति को देख के लगता नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं सरकार बनाने में सक्षम है। तो इस पर उन्होंने भी हामी भरी कि उत्तराखंड क्रांति दल इस समय 1-2 भी सीट जीत जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे मुद्दे पे मैंने उन्हें कहा कि हमारा यही है कि आने वाले समय में केवल हम ये देखते हैं कि वर्तमान 2022 की लोकसभा, ये जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें केवल हरीश रावत ही एक ऐसा नेता नज़र आता है जो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के पक्ष में खड़ा नज़र आता है, उसके लिए कुछ काम करता नज़र है। भले ही उन्होंने पूर्व शासनकाल में वो घोषित नहीं कर पाए, पर लेकिन उसके लिए वो संघर्ष और वचनबद्ध नज़र आते हैं। इसलिए उत्तराखंडियों का हमारा एक फ़र्ज होता है कि जो हमारे इस मुद्दे पे हमारे साथ हो, उनको सत्तासीन करने हैं। उस बात पे वो सहमत थे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। बाकी उनसे ये भी पता चला उनकी बेटी इस समय ज्योति थपलियाल बहुत देश में एक नामी ज्योतिषी है। मैंने उन्हें ये बताया कि मैं अतीन्द्र ज्ञान और आध्यात्म ज्ञान में मेरा पहला वो था, सामाजिक कार्यों में आंदोलनों से बढ़कर मेरा जो अंतर्दृष्टि है वो श्री कृष्ण विश्व कल्याण भारती, भगवान श्री कृष्ण, यही मेरी मूल शक्ति है। तो उन्होंने तमाम बातों में सहमति बताने के बाद, उसके बाद मेरी अभी लक्ष्मी थपलियाल जी से बात हुई देहरादून में, अनिल पंत से दिल्ली में बात हुई। तो सारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीतने वाले लोग हैं। तो लक्ष्मी थपलियाल जी ने मेरी बात कराई। समर भंडारी जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समर्पित लोग हैं। भले ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप वो विचारधारा में उनसे मेल नहीं खाता है, पहले कि जनहितों के लिए समर्पण पर उनका एक निष्ठा का देख कर मैं उन्हें तीर्थ के समान मानता हूँ, एक संसार, और इसीलिए उनका बहुत दिल से आदर करते हैं, एक समर्पित हैं। तो उन्होंने कहा कि देव सिंह इतने मैंने कहा भाई साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, पार्टी कह रही है, परंतु मैं नहीं लड़ूंगा। इतने कहाँ से हम इतने पैसे लाए, ये 40 लाख की सीमा तो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने तय कर दी, और ये पार्टियां कितनी करते हैं। हमने ये बताया कि भाई साहब ऐसे आंकड़े कहने और सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, कब 4-4, 5-5 करोड़ रुपए एक विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी खर्च कर देता है। तो यही उन्होंने कहा कि आम आदमी कहाँ से लाएगा। ये जो पूरा लोकतंत्र एक प्रकार से सिस्टम है, वो केवल धन पशुओं के हाथ में समा गया। और हमने कहा ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हम इस मामले में किसी भी ये राजनीतिक दल आज केवल धन पशुओं के शिकार हो गए
वो ये नहीं देखते हैं कितने जन समर्पित हैं, इनका चरित्र क्या है, इनका समाज में छवि क्या है, इनका योगदान क्या है, इन्होंने कहाँ से पैसे कमाया। उन्हें केवल जीतने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, राष्ट्र विरोधी हो। तो ये जो इस बात पे सभी दलों का जो चरित्र इस प्रकार अमूमन अधिकांश दलों का, तो इसलिए आम आदमी इसमें हमने अपना बताया कि भाई साहब हम तो इस व्यवस्था की जो वर्तमान व्यवस्था सिस्टम है उससे एक ही वो समाधान देखते हैं। आम आदमी इस व्यवस्था में रहकर समाधान नहीं पाल सकता है। समाधान के लिए इस व्यवस्था में कम से कम एक निरंकुश सत्ता का होना बहुत आवश्यक है, जो समर्पित सत्ता हो, जो देश को और इस देश की आम जनता को सुशासन दे सके, पलायन की त्रासदी से उत्तराखंड को मुक्त कर सके। ये जो देहरादूनी और लखनवी मानसिकता से उबार कर गैरसैंण की पर्वतीय जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सोच से उत्तराखंड का समाधान कर सके, परमार की तरह हिमाचल को संवार सके, तो ये हमारी एक सोच थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी आना तो देहरादून में ज़रूर मिलना। उसके बाद हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवतार रावत जी से बात हुई। वो कालाढूंगी क्षेत्र की में है, तो वहाँ से भी प्रत्याशी योग्य हो सकते थे। प्रदेश को अपनी प्रतिभा का, अपने अनुभवों का, अपने उसका सदुपयोग कर सकता है। पर लेकिन राजनीतिक दल ऐसी प्रतिभावान आदमियों को जो आंदोलन में भी अग्रणी रहे हों, समाज के लिए समर्पित रहे हों, जिनका चिंतन और सोच और प्रतिभा वो प्रदेश को संवारने और निभाने है, ऐसे सोच को व्यक्ति को आगे लाने में कामयाब। ये तमाम लोगों से मेरी बात हो रही है। अनिल पंत से बात हुई, अन्य लोगों से मैं इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, किस प्रकार से इस समाज को, देश को, व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करे, जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम करे। और ये जो मौसम है दिल्ली का शुष्क, आज न ज़्यादा शीतलहर तो हल्की हल्की दिखाई दे रही है, धुंध अच्छा नहीं छुटा, शानदार ये जो प्रांगण दिखाई दे रहा है आपका, ये तो ये यहाँ धूप का आनंद, जब मन में विषाद हो तो भौतिक संसाधनों का भी आदमी ये उसके आनंद भी मिट्टी के समान लगता है। तो ये इन सभी चीज़ों को धूप का एकांत में आनंद, ये स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, ये तमाम दूर अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही है, परंतु मन हिमालय की उस तराई में, जहाँ अभी हम ये देख रहे हैं कि सुदूर हमारे चमोली जनपद में ये डांडी कांठी हमारी बर्फ़ से आच्छादित है, पर बच्चे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। आज अधिकांश प्रदेश में हमारे यहाँ ये उत्तरायणी मकराणी जो मनाया जाता है घुघुती त्यौहार, उस दिन ध्यान जो बेटियां होती हैं अपने ससुराल से मायके आई होती हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। ये सबके जीवन में हर्षोल्लास का पर्व लाए और जीवन को सुखमय बनाए, देश को आगे बढ़ाए। और ये कोरोना महामारी नामक जो महामारी है जिससे त्रस्त है, इससे व्यवस्था को चाहिए कि ये जो जैविक और रासायनिक हथियारों का कारण ये दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ रहा है, इससे देश को उबारे। इसी आशा और परिणाम के साथ भगवान दिवाकर सूर्य को नमन करते हैं। सूर्य देवाय नमो, भास्कराय नमो, ओम सर्वदेव्याय नमो, ओम नमो नमो सबके सर्व। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वासुदेव सर्वम और सर्वभूत हिते रता, जो है जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ।
और यही सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, जय